हे एवरीवन, बेसिक इंग्लिश के सीरीज़ में आज हम एक और वीडियो देखने वाले हैं। 11 यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट मीन्स कि इसके पहले का फर्स्ट टू 10th ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। वीडियो अलग से है, एक प्लेलिस्ट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, सो उसमें आप जाके देख सकते हो सारे वीडियोस। अलग से एक और प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा आपको स्टोरीज़ मिलेंगी इंग्लिश में, जो मैंने एक एक वर्ड को ट्रांसलेट किया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द डेज ऑफ द वीक, यानी हम बोलते हैं ना हफ्तों के नाम या सप्ताह के नाम, इसका मतलब वही है। ये दिनों हो गए या दिन, वीक यानी सप्ताह। तो सप्ताह के दिन, क्योंकि यहाँ पे डेज है तो यानी हम सारे डेज की बात कर रहे हैं, एक डे की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे हम बहुत बार बात करते हैं, कल, परसों, सोमवार के बाद, मंगलवार के बाद, उसके पहले, उसके एक दिन पहले, तो उन सब चीज़ों को आपको कैसे बोलना है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे देखिए, पहला यहाँ पे है सेंटेंस, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। कई बार आप देखोगे ऐसे देयर का यूज़ होता है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट दिखाने के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, प्रॉपर एक सब्जेक्ट नहीं है। दिन हम पूछ रहे हैं, हफ्ते में कितने दिन होते हैं। सो वीक के पहले यहाँ पे देयर लगाया गया है। बहुत बार ऐसे आपको यूजेस मिलेंगे देयर का, धीरे धीरे आप देखते देखते समझ जाओगे कहाँ पे देयर का यूज़ करना है। ओके, हाउ मेनी यानी कितने। हाउ मेनी यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कितने। जैसे हमने पूछा एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो वो पूछने के लिए आप कैसे बोलोगे, हाउ मेनी डेज। क्योंकि मैंने क्या बोला था, एक बार आपको क्या समझाया हर बार, कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन का वर्ड बीच में आता है, जैसे मैंने पूछा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो कितने कब आया, बीच में आया ना सेंटेंस के। तो जब इंग्लिश हम बनाएंगे तो हाउ मेनी हम पहले लिख देते हैं। ओके, और डेज पूछ रहे हैं तो डेज, सारे डेज की बात कर रहे हैं इसलिए डेज आया यानी दिन। आर आया क्योंकि हम किसी एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं कि इज़ आएगा। अगर एक दिन की बात करते हैं तो डे होता, अगर तो इज़ होता, लेकिन यहाँ पे डेज है, प्लूरल है, इसलिए आर है। दे आर इन अ वीक यानी सप्ताह में। एक माने एक, यहाँ पे वीक यानी यहाँ पे आपका क्या है, सप्ताह। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। यहाँ पे आर का मतलब है सेंस बनता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है, इसका भी मतलब है होता है और आर का भी मतलब, लेकिन इस सिंगुलर के साथ, ही शी इट के साथ। ओके, और आर किसके साथ, आई वी यू, आई के साथ नहीं, आई के साथ तो एम आएगा, यू वी दे इनके साथ में। कब ये होता है, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। ओके, कि कोई हम रियल बात बोलते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, या फिर जब हम रहा रही में यूज़ करते हैं तब हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस देखते देखते हमको समझ में आ जाएगा। आंसर कैसे दिया जा रहा है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। यहाँ पे भी 7 डेज बोला गया, तो यानी देयर आर कितने, जब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो कैसे बोलेंगे, देयर आर हैं 7 दिन में एक सप्ताह। मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए, वीक दो होते हैं, एक वीक होता है WEAK, जो मैं, मुझे ऐसा समझ में आता जाएगा, मैं आपको ऐसे और भी आपका इस तरीके से वो ना वकैब अच्छा होगा, तो मैं आपको और भी एक्स्ट्रा वर्ड सिखाते जाऊँगी। वीक यहाँ पे WEAK यानी वीक यानी होता है कमज़ोर, ठीक है, ये वीक का मतलब होता है कमज़ोर, तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करिए, ध्यान दीजिए कि ये वीक का मतलब कमज़ोर, और ये वीक जब डबल ई है तो सप्ताह, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ऐसे आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ऐसे आंसर दे सकते हो। ओके, व्हाट आर द डेज ऑफ द वीक। जैसे मुझे पूछना हुआ, जो हफ्ते की ये दिन है वो क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं। सो व्हाट आर द डेज, तो वीक का मतलब मैंने आपको सब बताया। ऑफ यानी का या के, दिनों, तो दिन के, यानी व्हाट आर द डेज, क्या है वो दिन या कौन से हैं वो दिन, ठीक है। यानी यहाँ पे पूछा है कि सप्ताह के वो दिन कौन कौन से हैं या क्या हैं वो डेज, उनके नाम बताओ। इसका मतलब ये सेंस यही बनाता है, व्हाट आर द डेज ऑफ द वीक। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि क्या दिन है सप्ताह के,
तो क्या अगर आप पूछ भी रहे हैं तो ऐसे सेंस में कि कौन कौन से उसका नाम बताओ। द डेज ऑफ द वीक आर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। या फिर बहुत लोग कैसे स्टार्ट करते हैं संडे मंडे से। यहाँ पे कैसे अभी हम देखते हैं कि अभी मंडे से स्टार्ट करते हैं, संडे से नहीं। सो द डेज ऑफ वीक आर, दिन है के सप्ताह हैं, तो यानी सप्ताह के दिन हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो कैसे बोला गया है? संडे यानी रविवार है, इज द फर्स्ट, फर्स्ट यानी पहला दिन का सप्ताह। एक समझा दूंगी तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें आपको खुद समझ में आने लगेंगी। तो हर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक वर्ड का हिंदी मतलब समझें। हमें समझना क्या है, हमें यहाँ पे ये समझना है कि इंग्लिश में क्या कैसे बोलेंगे, कैसे किस चीज़ को कैसे बोलेंगे। और हिंदी पे भी मेरे इतना मत जाइए क्योंकि हिंदी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह है तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। रविवार क्या है? सप्ताह का पहला दिन है। मंडे इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द वीक। मंडे इज़ द नेक्स्ट डे, अगला दिन। नेक्स्ट का हम मतलब समझ रहे हैं अगला दिन। समझ में आ गया यहाँ पे? जैसे यहाँ पे हमने ये सेंटेंस पढ़ा वैसे ही तो ये भी है, बस यहाँ पे नेक्स्ट अलग आ गया। नेक्स्ट यानी अगला। मंडे इज़ द नेक्स्ट, जैसे आप देखते हो, देखिए नेक्स्ट एपिसोड में, जैसे सीरियल वगैरह देखते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड क्या होता है, यानी अगले अगले दिन, अगले एपिसोड में। तो ऐसे ही अगले दिन यहाँ पे है। मंडे इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द वीक। सोमवार क्या है? अगला दिन है सप्ताह का। इट इज़ द सेकेंड डे। मंडे के बारे में क्या बोला? वापस यहाँ पे मंडे नहीं लिखा, बट मंडे के लिए क्या यूज़ किया? इट, क्योंकि ही तो यूज़ नहीं कर सकते, शी तो यूज़ कर नहीं सकते, दे यूज़ कर नहीं सकते, आई यू ये सब यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट। इट इज़ द सेकेंड डे। मंडे को बोल रहा है मंडे इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द वीक एंड इट इज़ द सेकेंड डे, और ये दूसरा दिन है। तो सेकेंड डे यानी दूसरा दिन है। किसका, किसकी बात करें? सप्ताह की बात की, सप्ताह का दूसरा दिन है। जब हम कंटिन्यूसली बात करते हैं तो हम बार बार मंडे मंडे नहीं बोलेंगे, बार बार ये वीक वीक नहीं बोलेंगे। समझ जाते हैं ना कि अच्छा इसी के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे ही आपको भी यूज़ करना है। इट इज़ द सेकेंड डे। ट्यूसडे इज़ द डे आफ्टर मंडे। ट्यूसडे क्या है? ट्यूसडे इज़ द डे आफ्टर, दिन है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बाद। कब का? आफ्टर मंडे। अब यहाँ पे जब आफ्टर लगाया तो आप देखिए ऑफ नहीं लगाया। ऑफ लगाया क्या? नहीं लगाया। यहाँ पे जब सेकेंड डे बोला तो लगाया क्या? ऑफ नहीं लगाया। ठीक है, हम ऑफ कब लगाएंगे? जब का के की के सेंस में यूज़ करना होगा तब। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ट्यूसडे इज़ द डे आफ्टर मंडे। ट्यूसडे क्या है? मंडे। ट्यूसडे इज़ द डे आफ्टर मंडे, यानी मंडे के बाद का दिन है। ट्यूसडे इज़ द डे, ट्यूसडे है यानी मंगलवार है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। मंगलवार है, दिन आफ्टर यानी बाद में, मंडे सोमवार का, सोमवार के बाद में ट्यूसडे आता है। या फिर ऐसे बोलना हुआ, या फिर ऐसे बोलना हुआ कि ट्यूसडे सोमवार के बाद का दिन है। तो भी कैसे बोलेंगे? ट्यूसडे इज़ द डे आफ्टर मंडे। इट इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक। इट इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक। जैसे यहाँ पे कैसे बोला था? इट इज़ द सेकेंड डे। तो यहाँ पे देखिए ऑफ द वीक नहीं लगाया था, यहाँ पे बस उसने ये ऐड कर दिया ऑफ द वीक यानी सप्ताह का। ऑफ यानी का, सप्ताह, वीक तो मैंने आपको हर जगह बताया सप्ताह। इट इज़ द थर्ड डे, थर्ड डे। यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलते, इट इज़ द थ्री डे नहीं बोलेंगे, सेकेंड थर्ड यूज़ करते हैं। इट इज़ द थर्ड डे यानी तीसरा दिन, यह तीसरा दिन है। इट इज़ है यह, इट यानी यह, इट इज़ द थर्ड डे तीसरा दिन है, ऑफ द वीक हफ्ता, सप्ताह का तीसरा दिन है। यह सप्ताह का, यह सप्ताह का तीसरा दिन है। वेंसडे, बहुत लोग इसे वेडनसडे पढ़ेंगे या बहुत लोग इसे वेनसडे पढ़ेंगे, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? वेंसडे। वेंसडे कम्स, वेंसडे यानी बुधवार आता है, कम्स है यहाँ पे,
यानी कि कम्स आता है, कम यानी आना, एस लग गया तो आता है, क्योंकि वेंसडे क्या है, हम एक चीज़ की एक दिन की बात कर रहे हैं ना, तो वेंसडे कम्स, ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का क्या है, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो यानी अफर्मेटिव हो तो हम क्या करते हैं, वर्ब में एस आई एस लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस आई एस लगाते हैं। तो वेंसडे क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए कम्स लगाया। कम्स आफ्टर ट्यूसडे, बाद ट्यूसडे यानी मंगलवार, समझा यहाँ पे आपको। वेंसडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, वेंसडे कब आता है, आफ्टर ट्यूसडे यानी मंगलवार के बाद। बुधवार मंगलवार के बाद आता है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वेंसडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, आफ्टर यानी बाद, मैंने आपको पहले भी बताया। इट इज़ द फोर्थ डे ऑफ द वीक, ऐसा नहीं बोलेंगे 4 डे, इट इज़ 4 डे, नहीं, इट इज़ द फोर्थ डे, फोर्थ यानी चौथा, चौथा दिन। अगर हम 4 बोलते हैं ना तो बोलते हैं 4 दिन है, तो अच्छा से बनेगा क्या इसका मतलब, सेकेंड यानी दूसरा, थर्ड यानी तीसरा, फोर्थ यानी चौथा, चौथा यहाँ पे हम तीसरा चौथा ऐसे यूज़ करें। जब 1 2 3 बोलते हैं तो कैसे, यहाँ पे अगर सेकेंड की जगह पे 2 बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं 2 दिन है, थर्ड का बोलते हैं 3 दिन, फोर बोलते तो 4 दिन, तो फोर्थ लगाया यानी चौथा दिन है किसका, ऑफ द वीक, ये तो आपको पता चल गया, यानी सप्ताह का चौथा दिन है यह, यह है, यह सप्ताह का चौथा दिन है। थर्सडे इज द फिफ्थ डे, फिफ्थ यानी पांचवा। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं नहीं भी लिखूंगी तब भी आपको समझ में आ जाएगा। थर्सडे, वेंसडे क्या है, बुधवार, थर्सडे क्या है, गुरुवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार। थर्सडे इज है द फिफ्थ डे, पांचवा दिन, थर्सडे पांचवा दिन है। और अगर मुझे बोलना होता कि सप्ताह का पांचवा दिन है तो बस ऐसे बोल देते, थर्सडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, जैसे यहाँ पे बोला था इट इज द, ऐसे ना, इट कम्स आफ्टर वेंसडे, पता चल गया ये, है ना, ये पता चल गया क्योंकि हमने ऐसा बहुत सारा देख लिया। इट कम्स, ये हमने देखा था अभी कम्स वाला, इट कम्स, यहाँ पे इट लगा दिया, यहाँ पे नाम बोला था वेंसडे, वेंसडे मैंने आपको बोला ही शी इट, अगर रहता है तो वर्ब में एस आई एस जुड़ता है कब, जब हम लास्ट में ता है ती है बोलते हैं। यह आता है आफ्टर, बाद, कब, वेंसडे, यह वेंसडे के बाद आता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, बाद पहले, तो बट ध्यान समझिए। फ्राइडे इज द नेक्स्ट डे, किसके बाद, यहाँ पे हम थर्सडे की बात कर रहे हैं ना, थर्सडे के बाद में फ्राइडे आता है। फ्राइडे इज द नेक्स्ट डे, इट कम्स बिफोर सैटरडे, अब यहाँ पे बिफोर का यूज़ किया, पहले, सैटरडे यानी शनिवार, शनिवार के पहले क्या आता है, सो आता है फ्राइडे। सो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे, फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे, ऐसा भी बोल सकती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है इट कम्स बिफोर सैटरडे, इट के पहले अगर मैं फ्राइडे भी लगाऊँ तब भी सेम ही रहेगा, तब भी कम्स ही आएगा क्योंकि एक ही दिन की बात कर रहे हैं। इट कम्स बिफोर सैटरडे, यह आता है शनिवार के पहले, बिफोर यानी के पहले। इट इज़ द सिक्स्थ डे यानी छठवां दिन है ऑफ द वीक। ये अभी आपको सारे सेंटेंसेस आप खुद से कर सकते हो, मैं बताते चलती हूँ आपको फिर भी। इट इज़ द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, यह है छठवां दिन ऑफ द वीक, सप्ताह का। सैटरडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, सैटरडे क्या है, लास्ट यानी अंतिम, अंतिम दिन है, ऑफ यानी का, सप्ताह, सप्ताह, सैटरडे यानी शनिवार, इज यानी है, शनिवार सप्ताह का अंतिम दिन है। इट इज़ द सेवेंथ डे, सातवां दिन है, इट इज़ द सेवेंथ, सातवां। अगर मैं सिर्फ 7 बोलती तो यह 7 दिन है, तो कैसे नहीं सही बैठता ना वो सेंटेंस। इट इज़ द सेवेंथ डे, इट कम्स बिटवीन फ्राइडे, अब यहाँ पे देखिए बिटवीन यूज़ किया है, बीच में, बिटवीन, यह, इट का मतलब यह आता है किसके बीच में, बीच में फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे यानी शुक्रवार और सैटरडे मैंने आपको बताया था, सॉरी फ्राइडे एंड संडे, तो किसकी बात कर रहे हैं,
सैटरडे की, सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, इट इज द सेवेंथ डे, इट कम्स बिटवीन फ्राइडे एंड संडे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, इन सब का यूज देख रहे हैं। इट कम्स आफ्टर फ्राइडे एंड बिफोर संडे, आफ्टर का मतलब बाद में, यह आता है फ्राइडे के पहले, शुक्रवार, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं सारी। यह शुक्रवार के पहले आता है, और बिफोर यानी, सॉरी रॉन्ग हो गया, बिफोर यानी पहले का रविवार। कैसे समझेंगे, इट कम्स आफ्टर फ्राइडे, यह शुक्रवार के पहले आता है, सॉरी बाद में, मैंने लिखा है यहाँ पे बाद, यह फ्राइडे के बाद में आता है और संडे के पहले आता है। इट कम्स आफ्टर फ्राइडे, यह शुक्रवार के बाद आता है, एंड बिफोर संडे, और रविवार के पहले आता है। आई होप कि आपको ना अभी आज ये पढ़ने के बाद आपको ये कम्स एंड सॉरी आफ्टर, बिफोर, बिटवीन ये समझ में आ जाएगा। टुडे इज ट्यूसडे, आज मंगलवार है। क्या बोला है, टुडे। अब यहाँ पे देखिए टुडे का यूज बताया, टुडे का मतलब आज है मंगलवार। टुमारो, अब यहाँ पे टुमारो का भी मतलब बताया, टुमारो विल बी वेंसडे। ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेंसडे। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत बार हम लोग टुमारो और यस्टरडे में कंफ्यूज होते हैं, तब यहाँ पे आपको समझना है कि ट्यूसडे के बाद वेंसडे आता है। तो आज उसने बोला कि आज मंगलवार है, कल होगा वेंसडे, कल विल बी यानी, विल का मतलब गागेगी में ही होता है, और बी यानी होना, तो हो जाएगा पूरा होगा, ठीक है। वेंसडे यानी बुधवार। उसने बोला आज ट्यूसडे है और कल कल बुधवार होगा, कल वेंसडे होगा। द डे आफ्टर टुमारो विल बी थर्सडे, द डे दिन, आफ्टर टुमारो, आफ्टर विल बी, आफ्टर यानी बाद, आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद, कल के बाद, विल बी यानी होगा, थर्सडे, थर्सडे यानी वेंसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे, थर्सडे यानी गुरुवार, है ना। तो देखिए टुडे इज ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, टुमारो विल बी वेंसडे, कल वेंसडे होगा। द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद, कल के बाद अगर हम बोलते हैं ना कल के बाद यानी परसों, तो उसको हम परसों को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, द डे आफ्टर। अगर कल की बात करते द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो आई विल मीट यू, द डे आफ्टर टुमारो आई विल टीच यू, द डे आफ्टर टुमारो आई विल गो देयर। तो यानी कि परसों की बात कर रहे हैं, परसों को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद तो परसों ही होगा ना। सो द डे आफ्टर टुमारो यानी परसों या कल के बाद, बी थर्सडे क्या होगा, गुरुवार होगा। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, कल था, कल था। यस्टरडे वॉज मंडे, क्यों, ट्यूसडे आज है तो कल के पहले क्या होगा, मंडे ही होगा ना। ध्यान से समझना तो आपको ये समझेगा। कल था मंडे, यस्टरडे वॉज मंडे। अब आप यस्टरडे के बाद इज नहीं लगा सकते क्योंकि वो बीत चुका है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। यस्टरडे वॉज, ठीक है, कल था मंडे। द डे बिफोर यस्टरडे यानी कल के पहले, यानी कल के पहले वाला जो दिन था उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द डे बिफोर यस्टरडे, दिन पहले, बिफोर यानी के पहले, और कल, कल के पहले वॉज था संडे। संडे मतलब सबको पता ही है, लिखूंगी तब भी, नहीं लिखूंगी तब भी पता ही चल जाएगा। द डे बिफोर यस्टरडे यानी यहाँ पे मैंने बोला यस्टरडे वॉज मंडे, कल मंडे था। द डे बिफोर यस्टरडे, और कल के पहले क्या था, संडे था। संडे कम्स आफ्टर सैटरडे एंड बिफोर मंडे। ये समझ में आया आपको, संडे आता है आफ्टर के बाद सैटरडे, संडे सैटरडे के बाद आता है, एंड बिफोर मंडे और मंडे के पहले। जस्ट यहाँ पे आपको ना इन सब चीज़ों का यूज़ बताया है। आफ्टर यानी बाद, के बाद, बिफोर यानी के पहले। इट इज़ बिटवीन, अब यहाँ पे बिटवीन का यूज़ बताया, इट इज़ बिटवीन सैटरडे एंड मंडे। किसकी बात कर रहा है वो, संडे का। सो संडे कम्स आफ्टर संडे एंड बिफोर मंडे,
इट इज़ बिटवीन सैटरडे एंड मंडे। तो बीच में ये रहता है ना, संडे के बाद मंडे आता है और उसके पहले सैटरडे। वी हैव नो स्कूल ऑन संडे। वी हैव नो स्कूल, हमें स्कूल नहीं रहता, संडे इज़ हॉलीडे। वी हैव नो स्कूल, हमें हैव नो नहीं है स्कूल ऑन संडे को, या संडे पर, संडे को हमें स्कूल नहीं है। तो अगर मुझे ऐसे बोलना हुआ तो मैं कैसे बोलूँगी, वी हैव नो स्कूल ऑन संडे, ठीक है। या मुझे सिर्फ मुझे अपना बोलना हुआ, मैं, मुझे स्कूल नहीं है कल, सो आई हैव नो स्कूल ऑन संडे। संडे इज़ अ हॉलीडे, हॉलीडे यानी छुट्टी, इज़ यानी है, और हॉलीडे यानी छुट्टी। आई होप कि आपको ये समझा होगा, ध्यान से देखोगे तो समझेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे पूरा यूजेस बताया है। सो इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे डे, आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का यूज़ करना है। आप खुद से करिए, ये वीडियो पॉज करके खुद समझिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप बोलिए मिस, पेज नंबर 31 का आप वापस से एक बार बता दीजिए कैसे होगा, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर दूँगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए सो डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन कि पेज नंबर 31 का एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूँगी। ये सब आपको लिखने, अगर आपको समझना है तो समझ सकते हैं, बट ये बच्चों के लिए है जिसका ये सब्जेक्ट है, तो उनको ये है क्वेश्चन आंसर। तो अगर बट आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो आप इसे भी देखिए और समझिए। उसके बाद इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करके लिखना है। आपको लगता है पेज नंबर 31, 32 एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बताइए, बट यहाँ पे मैं आपके लिए होमवर्क देती हूँ, ये आप खुद से करिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं एक एक वर्ड, एक एक चीज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं कर दूँगी एक्सप्लेन। ओके।